नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं डू एंड डज। मुझे तो ये सुनने में आया था कि आप सब लोग तो ग्रामर से बोर हो चुके थे, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चले हम लोग सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डू एंड डज। तो डू एंड डज का यूज़ हम कहाँ और कैसे करेंगे, तो चले हम लोग वो देखते हैं। और मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सट्रिंकल में। एक्सट्रिंकल जो कि आपको फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लास एंड ग्रामर क्लास प्रोवाइड करवाता है। तो डू एंड डज, डू का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डू का हम लोग यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे। तो डू का जो यूज़ है, डू का यूज़ करेंगे किनके साथ? आई, वी, यू, दे। तो इन सब के साथ हम लोग यूज़ करेंगे डू। एंड डज का यूज़ हम किन के साथ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन। डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। डज का यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मतलब ही, सी, ईट या फिर किसी का नाम ले लो। इन सब के साथ हम यूज़ करने वाले हैं डज का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसे डू एंड डज का यूज़ को हम समझेंगे। तो डू एंड डज जो है लगभग हमेशा यूज़ में आने वाला ये सेंटेंसेस होता है। जैसे डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। हिंदी मैं नहीं लिखूंगा, आप सब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसका मैं हिंदी एक साथ बताते जाऊंगा ताकि आप सबको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए हर एक चीज़। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डू एंड डज जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और नहीं भी लगता है तो आज से आपको ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। तो चले, जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या मार्केट जाते हैं? डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ? अब देखिए कि इसमें क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, ऐसा क्यों? तो डू एंड डज में जो है इसका वर्ब के साथ हमेशा हम लोग V1 का ही यूज़ करते हैं। वर्ब में चाहे गो हो या फिर प्ले, थिंक, जो भी आपका आ जाए वर्ब में, तो उनके साथ हम लोग V1 का ही यूज़ करते हैं। और दूसरा देखते हैं, डू दे प्ले, डू दे प्ले क्रिकेट। ओके, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ? डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इसी के साथ हम लोग यूज़ करने वाले अब डज का। अब देखिए कि डज में क्या होता है। जैसे यहाँ है डू यू गो टू स्कूल, तो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डज ही गो टू स्कूल। यहाँ मैं लिखता हूँ डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? ही क्या है? ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे डज का। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो? तो इसी में हम ये यूज़ कर देते हैं डज सी गो टू, डज सी गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाती है? अब डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ?
अब देखिए कि थर्ड पर्सन के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में जैसे मान के चलो क्या राम बाजार जाता है, मुझे ये बोलना क्या राम बाजार जाता है, तो हो जाएगा डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। एंड नेक्स्ट डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब ये तो था थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, प्लूरल फॉर्म में है ना दे, तो इसी को अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे। तो जैसे मान के चलो सीता रन करती मतलब दौड़ती है, क्या सीता दौड़ती है, क्या सीता दौड़ती है, तो हो जाएगा डज सीता रन्स। रन का रन्स होता है ना, RUNS रन्स। अब इसमें ये सिर्फ समझना है कि पहले डू या फिर डज का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं नाउन का। जैसे आप यही देख रहे हैं, ये जो है डज सीता, पहले डू या फिर डज का मैंने यूज़ किया, उसके बाद नाउन का, उसके बाद मैंने यूज़ किया वर्ब, उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया वर्ब का। यहाँ रन होगा, सिंपली यहाँ रन हो जाएगा डज सीता रन, सिंपली उसके बाद मैंने वर्ब का यूज़ किया। अब नेक्स्ट ये जो ऊपर वाले देख रहे हैं, ऊपर डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ मैंने डू के बाद ये नाउन का यूज़ किया, ये थर्ड पर्सन है तो मैंने नाउन का यूज़ किया और उसके बाद वर्ब का यूज़ किया। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब सबसे ऊपर चलिए मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, दूसरी एग्जांपल के माध्यम से हम लोग फिर से समझते हैं। चलिए जैसे मान के चलो क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन किसी से कर रहा हूँ कि क्या मैं पढ़ता हूँ, तो हो जाएगा डू आई स्टडी या फिर रीड, डू आई रीड क्वेश्चन मार्क्स। अब यदि आप पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, क्या मैं पढ़ता हूँ, यस मैं पढ़ता हूँ, यस आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ, REED रीड, मैं पढ़ता हूँ। डज सी, डज, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सॉरी ये मार्कर गिर गया, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं किसका, नाउन का। नाउन ही या फिर सी का यूज़ कर लेते हैं। डज सी रीड, डज सी रीड, मैंने क्या बोला था कि डू या फिर डज के साथ हम लोग हमेशा V1 का ही यूज़ करते हैं। जैसे ये है ना रीड, V1 है, तो मान के चलो कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि डज सी रीड, क्या वह पढ़ती है, हाँ वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, सो यहाँ हो जाएगा सी रीड्स, सी रीड्स। अब देखिए इसके साथ हम लोग एस या फिर एस का यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या फिर एस का। अब दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझे आप, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है। तो इसका मान के चलो कि वह मार्केट जाता है, तो क्या हो जाएगा, वह मार्केट जाता है, वह बाजार जाता है, तो इसका हो जाएगा, ये ही है तो पहले ही का यूज़ किए, ही, गो है तो उसका गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। अब नेक्स्ट एक हम लोग देखते हैं और एक एग्जाम्पल, डू दे प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं। मान के चलो वे लोग खेलते हैं तो क्या बोलेंगे, दे प्ले। प्लूरल के साथ हम लोग एस या फिर एस का कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो इसीलिए प्लूरल के साथ हमेशा ये यूज़ करने से बचे कि उसमें एस या फिर एस का यूज़ ना हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ हो जाएगा दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही मेरा लास्ट लेक्चर था इसका।
तो इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे लेक्चर अभी बाकी रह चुका है और इसके बाद हम लोग ग्रामर का भी क्लास करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इसी से आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। सो थैंक यू।